प्यारे बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर में खनिज संसाधन के अंतर्गत जो प्रमुख बातें आपके सामने बताने जा रहा हूँ और वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए चलते हैं खनिज संसाधन के अंतिम चैप्टर की ओर। भारत के औद्योगिक प्रदेश। भारत भी औद्योगिकरण के क्षेत्र में आज देखा जा रहा है तो बड़ी तेजी के साथ में बढ़ते जा रहा है। हमारा संपूर्ण जो राज्य है कहीं न कहीं कुछ न कुछ उद्योगों की स्थापना पर आधारित बन चुका है और कृषि कार्य को छोड़कर आज लोग औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करते हैं और वहां से अपने जीविकोपार्जन का साधन बना रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर कृषि व्यवस्था है वो मानसूनी वर्षा पर आधारित है और मानसूनी वर्षा जो है वो अनियमित अनिश्चित प्रकार की है। इसलिए ज़्यादातर लोग कारखानों में काम करना चाहते हैं और कारखानों में मजदूरी करना चाहते हैं। इसी कारण भारत सरकार ने भी अन्य देशों की अपेक्षा औद्योगिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान देना पसंद कर रही है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत देश में हर राज्य में कुछ न कुछ औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना, बड़े पैमाने की उद्योगों की स्थापना जहां पर उपभोक्ता माल और उत्पादक माल का निर्माण हो रहा है। तो इसी औद्योगिकरण के हमारे भारत में कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर कुछ न कुछ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रमुख रूप से जो बड़े क्षेत्र, बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उन क्षेत्रों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो वो क्षेत्र है हमारे भारत का पहला जो है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 1774 में इसकी स्थापना हुई और तब से ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण, यहाँ पर सबसे बड़ा जो तेल का क्षेत्र, खनिज तेल का क्षेत्र मुंबई हाई, ये बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र की गहराइयों से यहाँ पर तेल निकाला जाता है। सबसे पहली जो रेल लाइन मुंबई ठाणे के बीच में शुरुआत हुई और इसी कारण यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिकरण की गति बढ़ने लगी और समुद्री किनारे होने के कारण ये सबसे बड़ा देश का बंदरगाह माना जाता है, व्यावसायिक राजधानी माना जाता है और फिल्मी दुनिया या फिल्म उद्योग का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ऐसे हमारे भारत का जो सबसे बड़े औद्योगिकरण मुंबई और पुणे क्षेत्र आता है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो है हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश कलकत्ता और हावड़ा के बीच में ये स्थित और सबसे ज्यादा यहाँ पर जूट की खेती होती है। जूट की मिलें, जूट का उद्योग, ये क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जूट से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, टाट पट्टी है, कालीन है, बोरे वगैरह हैं। तो ये 1662 में इस प्रदेश की स्थापना हुई और लगातार आज
दिन प्रतिदिन ये औद्योगिक क्षेत्र हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी पेट्रो रसायन, कंप्यूटर क्षेत्र, इंजीनियरिंग के क्षेत्र, इस प्रकार से कई छोटे छोटे और उद्योग यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में हम चलते हैं, तीसरा जो आता है वो है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। गुजरात औद्योगिक प्रदेश ये भी समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें, जैसे कि इनके जो प्रमुख क्षेत्र है अहमदाबाद और बड़ौदा, सूरत, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र है जहां पर कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें यहाँ पर हमारे संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो इसलिए अहमदाबाद और बड़ौदा और सूरत की जो कपड़ा मिलें हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा जो आता है वो है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का क्षेत्र या छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छोटा नागपुर के औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर बड़े बड़े संयंत्र, ये क्षेत्र जो है खनिज संपदा की दृष्टि से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के इस्पात जैसे कि बोकारो है और दुर्गापुर का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टील प्लांट, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क कोयला का भंडार स्थित होने के कारण, क्योंकि कोई भी उद्योग जो स्थापित होता है वो कच्चे माल की निकटता या कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ही वहाँ पर भारी भरकम उद्योग स्थापित होता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े संयंत्र राउरकेला जैसे, बोकारो जैसे, जमशेदपुर जैसे बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बाद में पांचवा जो आता है वो है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र। विशाखापट्टनम भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ पर भी ये एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी माना जाता है और एक देश से दूसरे देश की वस्तु का आयात निर्यात इस क्षेत्र से होता है। हमारे छत्तीसगढ़ से स्लरी पाइप के द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पाइपलाइन से वहां पर लौह अयस्क की आपूर्ति किया जाता है और वो लौह अयस्क बड़े बड़े जलयानों के माध्यम से जापान को चला जाता है। विशाखापट्टनम सबसे बड़ा शिप यार्ड का क्षेत्र माना जाता है। बड़े बड़े जलपोत यहाँ पर बनाया जाता है और इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, ऐसे बड़े बड़े इनके अलावा कई कल कारखाने यहाँ पर भी स्थापित है। इसके बाद में आता है छठवां जो आता है हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। वैसे तो आप जानते हैं कि दुर्ग के अंतर्गत हमारे भिलाई स्टील प्लांट का संयंत्र रूस और भारत के सहयोग से यहाँ पर भारी भरकम इस्पात, जहाँ पर रेल की पातें और कई प्लेटें यहाँ पर निर्मित किया जाता है और
इनका जो कच्चा माल जो प्राप्त होता है 97 किलोमीटर दल्ली राजरा की जो खदान है वहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है भिलाई स्टील प्लांट को। और इसके बाद यहाँ पर इस्पात का निर्माण होता है और इसको कोरबा थर्मल जो पावर है वहां से इनको विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। कोयला झारखंड से प्राप्त हो जाता है, कोरबा रायगढ़ से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हमारा जो दुर्ग का क्षेत्र, कोरबा का क्षेत्र, बिलासपुर का क्षेत्र छोटे छोटे औद्योगिकरण के लिए भी जाना जाता है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा मैग्नीज और जूट उद्योग भी हमारे देश में प्रसिद्ध है। कोरबा जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित किया गया है। बाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। अब हम लोग चलते हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश के अलावा औद्योगिकरण से क्या फायदा होता है। तो औद्योगिकरण से उस देश को बहुत सारे फायदा या लाभ होता है। तो सबसे पहला जो है औद्योगिकरण से बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के कल कारखानों की स्थापना होती है, जिसके कारण वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है और वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उपभोक्ताओं को कम कीमत में वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो बड़े पैमाने के उद्योग औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है, जैसे बड़े बड़े इस्पात संयंत्र है, बड़े बड़े कपड़ा मिल है और बड़े बड़े पेट्रो रसायन वगैरह है, इंजीनियरिंग वर्क्स है। तो ऐसे कल कारखाने स्थापित होते हैं। दूसरा जो इससे फायदा होता है कि रोजगार। औद्योगिकरण से आज कृषि कार्य को छोड़कर लोग आज उद्योगों की ओर काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने लग गए हैं और वहां पर उनकी योग्यता के अनुसार से वहां पर उनको काम मिल जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष वर्ग हो। उनकी योग्यता, दक्षता, अनुभव, कुशलता के अनुसार से उन उद्योगों में उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो जाती है। ये फायदा होता है औद्योगिकरण से। इसके बाद में आयात और निर्यात। आयात और निर्यात की प्रक्रिया भी औद्योगिकरण से, इससे परिवहन साधनों का विकास होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान कच्चा माल लाना ले जाना और दूसरे स्थान पर निर्मित वस्तु या वहां पर के बाजारों तक के पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा, चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे ट्रक की सुविधा हो या कोई भी जहाज की सुविधा हो, तो ये परिवहन के साधनों का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। औद्योगिकरण के कारण एक छोटा शहर है वो बड़े महानगरों में परिवर्तित हो जाता है। आज देखिए मुंबई बहुत बड़ा महानगर बन चुका है, कलकत्ता है वो औद्योगिकरण के कारण बहुत बड़ा, और गुजरात है ये भी औद्योगिकरण के कारण बहुत बड़ा महानगर बन चुका है। तो ऐसे हमारे भारत में या अन्य देशों में औद्योगिकरण के कारण शहर, नगर और महानगरों में परिवर्तित होता जाता है और जनसंख्या, सघन आबादी भी उन्हीं क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में ही बढ़ते जाता है। इसके बाद में जो अंतिम जो लाभ होता है वो है विदेशी मुद्रा की कमाई हो जाती है। जैसे हमारे देश के कई वस्तु उत्पादित होती है, जैसे कि चाय पत्ती वगैरह है, कहवा वगैरह है,
ऐसे बहुत सारे वस्तु एक देश से दूसरे देश की ओर जाता है और विदेशी मुद्रा की कमाई हो जाती है। तो ऐसे औद्योगिकरण से वैसे तो बहुत लाभ होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो लाभ देखा जाता है उसको आपके सामने बताया गया। तो ये हमारे खनिज संसाधन का चैप्टर आज समाप्त हुआ और अगले चैप्टर की ओर अगले दिन उसको समझेंगे। धन्यवाद।